नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है सो अभी क्लास 9 के हिंदी का जो है सो प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। इस क्रम में हमने जो पहला चैप्टर था कहानी का प्लॉट और दूसरा भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, तो उसको हमने सभी प्रश्नों का जो है सो प्रश्नोत्तरी का चर्चा डिस्कशन सब हमने कर लिया है। और ये तीसरा चैप्टर है ग्राम गीत का मर्म। ये वस्तुतः एक निबंध है और इस निबंध के क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में करेंगे और ये हमारा पहला पार्ट है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और उसकी जो है सो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो ग्राम गीत का मर्म है, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। देखिए, कोई भी चैप्टर हो, मान लीजिए कोई भी आप बात ही करते हैं, तो अगर कोई बात है आप बहुत लंबा खींच रहे हैं या किसी तरीके से उसे बता रहे हैं और आपको समराइज करके बोला जाए कि उसे दो वाक्यों में कहें, कम से कम चीज़ों में कहें, तो आपको मुख्य मुख्य बातें उसमें डालना पड़ेगा, उसमें रखना पड़ेगा। तो जो ये क्वेश्चन है कि ग्राम गीत का मर्म, चूँकि ये एक निबंध है जिसे सुधांशु जी ने लिखा है और ये जो है वस्तुतः एक निबंध है, तो इसमें जो उनका विचार था उसको आपको जो है सो सारांश रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है। सार रूप में बहुत मोटा मोटी जो है सो आपको उसको रखना है। तो देखिए, ग्राम गीत का मर्म के संबंध में सुधांशु जी महाराज के विचार एकदम स्पष्ट हैं। यहाँ जो सुधांशु जी जो भी अपना विचार रख रहे हैं वो कोई हिडन नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है। साफ सीधी और स्पष्ट भाषा का उपयोग करते हुए सुधांशु जी अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन की शुद्धता और जीवन के भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन और चित्रण ग्राम गीतों में मिलता है, उतना दूसरे कला गीतों में नहीं मिलता। अब देखिए बात किसकी कह रही है। उन्होंने कहा है कि जीवन की शुद्धता और जीवन के भावों की सरलता, यहाँ दो बातें हैं। क्या क्या है? तो जीवन की शुद्धता, ठीक है, और दूसरा जीवन की सरलता, जीवन की शुद्धता और जीवन के भावों की सरलता, ठीक है। तो ये जो है सरलता का जितना मार्मिक वर्णन चित्रण ग्राम गीतों में मिलता है। देखिए, वस्तुतः जो जीवन है, आप जिसको जीवन कहते हैं, ठीक है, वो जीवन भी कई भावों में जो है सो कई अर्थों में भिन्न भिन्न होता है। आप देखिएगा, कहीं कहीं जीवन वास्तविक रूप में नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल या कहिए कि एक बना बनाया होता है सिचुएशन। तो गांव गांव के जो लोग होते हैं उनका जो जीवन होता है वो एक जो सरल कहिए एकदम सिंपल सा लाइफ वो होता है उन लोगों का। तो अगर आप ग्राम गीतों को देखेंगे तो उसमें जो वर्णन होता है वो किसका होता है? तो गांव में रहने वाले लोगों का होता है, जो कि कैसा होता है, उनका जीवन सरल होता है। तो अगर आप ग्राम गीत का आप बात करें तो क्या होता है इसमें? जीवन की शुद्धता और जीवन के भावों को की सरलता जो है उसका बड़ा ही स्पष्ट और बहुत बढ़िया सी इसमें जो है सो चित्रण आपको देखने में मिल जाएगा। किसमें? तो ग्राम गीतों में। आप किसी दूसरे कला में या किसी दूसरे तरह के गीतों में इस चीज़ को नहीं पा सकते हैं। कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तो जीवन की शुद्धता और जीवन के भावों की सरलता। ये चीज़ आपको किस में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा ग्राम गीतों में। तो ग्राम गीत हमारे हृदय की वाणी को व्यक्त करते हैं। जो भी आपके हृदय में भाव होगा उसको व्यक्त करने में मदद करेगा और वह आपके हृदय से ही निकलता है। यह हमारे मस्तिष्क या जिह्वा की ध्वनि नहीं बल्कि यह हमारे हृदय के उद्गार हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं जो आप सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन ग्राम गीत में कोई सोच समझ के बात की हुई हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो भावनाओं से ओतप्रोत होता है। उसमें समझिए कि जो मस्तिष्क या जिह्वा का जो एक पहले से सोचा विचारा भाव होता है वैसे आपको देखने को
नहीं मिलेगा। तो सुधांशु जी महाराज के अनुसार जिस प्रकार जीवन का आरंभ शैशवावस्था से होता है, ठीक है, जिस तरीके से आप देखेंगे एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने बुढ़ापा बुढ़ापा तक पहुंचता है। तो सुधांशु जी महाराज के अनुसार भी वैसे ही है कि जीवन का जैसे आरंभ शैशवावस्था से होता है, जीवन की प्रारंभिक अवस्था शैशवावस्था होती है, वैसे ही सारे कला गीतों में ग्राम गीत शैशवावस्था है। देखिएगा ग्राम गीत, आप अगर गांव के गीतों को देखिएगा तो उसको कोई लिखता नहीं है, आपको कोई लिखा हुआ उसका लिखित रूप नहीं मिलेगा। चरवाहा गाता है, कोई महिला गाती हुई मिल जाएगी। गीतों के कई छटा है, कुछ बच्चों के लिए गाना है, कुछ सुबह के लिए, कुछ शाम के लिए, कुछ दोपहर के लिए, कुछ शादी के लिए। तो अलग अलग क्षण के लिए अलग अलग तरह के गीतों का रिवाज है, ठीक है। और अलग अलग तरह के गीतों के लिए जो गीतों का बनना है वह भावनाओं से ओतप्रोत है और जीवन के विभिन्न छटाओं को व्यक्त करता है सिंपल, सामान्य और स्पष्ट भाव से। तो कहता है वैसे ही सारे कला गीतों में ग्राम गीत शैशवावस्था है। तो आप मान सकते हैं कि ये जो ग्राम गीत है वह सारी कलाओं का प्रारंभिक अवस्था है। जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी ग्राम गीत गाना जानते हैं, ठीक है। तो अर्थात ग्राम गीत से ही कला गीतों का आरंभ होता है। ग्राम गीतों में हमारे अनेक पौराणिक चरित्रों का वर्णन हुआ है, ठीक है। इसमें कई तरह, आप देखिए महाभारत हो गया, आपका रामायण हो गया, कुछ वो ऐसे ही राजाओं का जो है सो चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा, शीत वसंत का। तो आपको ग्राम गीतों में जो है सो अनेक पौराणिक चरित्र को देखने को मिल जाएगा, जिससे हमें उनके व्यक्तित्व और आचरण को समझने का आपको अवसर मिलेगा और उनके आदर्शों को अपने जीवन में डालने का प्रेरणा मिलेगा और हम अपने उन पौराणिक पात्रों से खुद को जोड़ पाएंगे। तो देखिए दो चीजें हुआ, एक तो ग्राम गीत क्या है, शैशवावस्था है। किसका है, तो संपूर्ण गीतों का कहिए या संपूर्ण कलाओं का कहिए। ग्राम गीत अक्सर पढ़े लिखे लोग नहीं गाते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिखना नहीं जानते हैं, अक्सर ग्राम गीतों में वही महारत होते हैं। दूसरी बात, ग्राम गीत में कोई दूसरा, समझिए कि ऐसा नहीं है कि सोच विचार के कुछ लिख के कुछ छटा सोच के किया जाए, नहीं। ग्राम गीत हृदय से निकलता है और ग्राम गीत को जो है सो समझिए कि आपको स्पष्ट और सही तरीके से उसको व्यक्त करना उद्देश्य होता है। तीसरा चीज जो है सो ग्राम गीत से जो है सो आप क्या कह रहे हैं, हमें उनके व्यक्तित्व, आपको पौराणिक जो कुछ कहानियां हैं, कथाएं हैं, उसमें वो जिंदा है। कोई अगर राजा थे, कुछ ऐसा चरित्र था उनका, तो उनका चित्रण होता है, वो आप समझ पाएंगे उनके चरित्र को और उसे ना सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि अपने आचरण में उतार पाएंगे। तो ये कुछ जो है सो ग्राम गीत में सुधांशु जी ने चित्रण किया है। तो ये सारांश था पूरे चैप्टर का, पूरे जो ये निबंध है उसका। चलिए फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो यह है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है, लेखक के इस कथन का क्या आशय है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। सीधी बात है, ये इसी चैप्टर से लिया गया है और इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से क्या किया है, उद्घाटित किया है। मतलब आप कोई भी कला गीत हो या गांव का गीत हो, उसको आप किससे जोड़ सकते हैं, तो जीवन से जोड़ सकते हैं, है ना। तो सुधांशु जी ने बताया कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के तल पर रचा गया है। किस पे रचा गया है, यह एक ऐसा चरित्र है, ऐसा कवित्व है जो किससे प्रेरित है, कहाँ से शुरू हुआ है, तो कर्म से, और क्या, तो क्रीड़ा से, ठीक है, उस पर रचा गया है, या तो कामों से जुड़ा हुआ है या खेल से जुड़ा हुआ है। तो गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। आप देखिए अब तो मुख्यतः गानों का जो है सो उद्देश्य मनोरंजन ही है। आप देखिएगा उसमें कुछ प्रेरणा वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप गीत के प्रारंभिक उद्देश्य को देखें तो गीत का उपयोग है, समझ गए, वो क्या है, तो जीवन के महत्वपूर्ण समाधान में, कोई समस्या है उसके समाधान में भी गीतों का सहयोग होता है, ठीक है।
और साधारण मनोरंजन भी था। तो इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, जिस प्रकार जो है सो जीवन का प्रारंभ एक छोटे बच्चे के रूप में होता है, वैसे ही कला गीत का प्रारंभ ग्राम गीत से होता है। आप देखिएगा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी गांव के गीत गाते हैं। अशिक्षित लोग, चरवाहा हो गया, वो लोग गीत को गाएंगे, आप अक्सर उनको गाते देखेंगे। और वो अब तो खैर बॉलीवुड के कोई अन्य अन्य गाना है, क्योंकि मोबाइल की रीच है हर जगह तो लोग गाते हैं, लेकिन गांव में अक्सर ग्राम गीत का चलन हुआ करता था। इतिहास अभी नहीं हुआ है, कहीं कहीं अभी भी जिंदा है। आप ग्राम गीत के को जनसामान्य में पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये ग्राम गीत है वो सभी कलाओं का प्रारंभिक अवस्था है, और वहीं से सभी कलाएं धीरे धीरे बढ़ी है। तो चले अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वह है, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह से गीत गाती हैं। देखिए, अब स्त्रियां हैं तो घरेलू काम करेंगी, जैसे चक्की पीसना हो गया, धान कुटना हो गया, चरखा काटना हो गया, बर्तन धोना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, यही काम करेंगी। तो चक्की पीसते समय भी महिलाएं गाना गाती हैं, धान कूटते समय भी गाना गाती थीं, चरखा काटते समय भी मनोरंजन के लिए और काम से होने वाले थकान से बचने के लिए महिलाएं गाना गाती थीं। तो ये क्यों होता था? तो अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए और थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए भी ऐसा करती थी। ठीक है, तो अब तो यहाँ तो 2-3 काम बस हमने वो शामिल किया है, लेकिन इसके अलावा आप सारे घरेलू कामों को जोड़ सकते हैं। तो वो करते करते महिलाएं गाना गाती रहती हैं। आप भी अक्सर गुनगुनाते रहे होंगे या गुनगुनाते होंगे विभिन्न काम करते हुए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है गाते गुनगुनाते काम करना, और ये अच्छी बात है। तो गांव घर में आपको महिलाएं ऐसा करते दिखेंगी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। देखिए, मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है, परिवार से जुड़ा हुआ है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। ठीक है, आप देखिएगा कि पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों की जो प्रकृति है वह अस्त्रैण ही रही। आप अगर देखिए, गाता दोनों है, पुरुष और महिला, लेकिन गांव का जो गीत है अगर उसको आप मुख्यतः रूप से देखें तो स्त्रियों का गीत है, ज़्यादातर स्त्रियां गाती हैं। ठीक है, पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। ये पुरुषत्व जो है सो ग्राम गीत पे हावी नहीं है। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भावों की अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। ठीक है, तो स्त्रियों ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए ग्राम गीतों का उपयोग किया, और पुरुष ने किसके लिए किया? तो युद्ध क्षेत्र में जैसे हो गया एक दूसरे को जोश दिलाने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए, उसमें ग्राम गीतों का उपयोग हुआ। तो इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां, प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीत में मिलता है। दो मुख्य भाव है, प्रेम है और युद्ध है, और ये दोनों जो है सो जो प्रारंभिक आधार कहिए वो ग्राम गीत का है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, हृदय की आवाज़ है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं है। इसीलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। ठीक है, ये कोई सोचा समझा बनाया हुआ कुछ रूल्स नहीं है, कुछ ऐसा प्लान करके नहीं बनाते हैं लोग। ग्राम गीत अक्सर हृदय की आवाज़ है, और जब भी लोग गाना गुनगुनाना शुरू करते हैं तो इसे अपने गाने में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि, आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो लाइन है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, ये आपका इसी चैप्टर से है। कौन से चैप्टर से? तो आपके ग्राम गीत का मर्म पाठ से लिया गया, और इसके राइटर जो हैं वो कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से की है। ठीक है, और लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है।
ठीक है। जैसी परिस्थितियां आई, इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई। ठीक है, जो भी परिस्थितियां आई, लोगों ने क्या किया, उसको जस के तस व्यक्त किया। ठीक है, मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषताएं अंतर्निहित हो गई। ठीक है, तो वह व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए। ठीक है, तो ग्राम गीत जो है सो आप देखिएगा, जो भी परिस्थितियां आई, जैसा भी स्थिति आया, लोग उसे क्या किए, शब्दों में पीरो के हृदय के भाव को व्यक्त कर दिए। तो वही मुख्य बात है कि ग्राम गीत क्या है, हृदय की वाणी है, और यह कोई सोचा समझा विद्वानों द्वारा लिखा गया कोई जो है सो अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। ठीक है, तो यह जो वाक्य है इसका यही अर्थ है। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो अभी पहले पिछले वाले क्वेश्चन पे आपने देख लिया था कि पुरुष और स्त्री के द्वारा जो है सो गीत जो है सो ग्राम गीत गाया जाता है, लेकिन प्रधानता किसकी है, तो स्त्रियों का है। तो ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति है वो कैसा है, अस्त्रैण थी या मतलब है, और वह कला गीत में आकर पौरुष पूर्ण हो गई। अब कला गीत में देखिएगा युद्ध कला, ये जो उत्साहवर्धक वाला गीत था, वो सब कुछ पुरुष प्रधान है। लेकिन आप देखिएगा कि ग्राम गीत जो है मुख्यतः वो स्त्रियों से प्रभावित है, या आधिपत्य कहिए, अधिकता जो है वो स्त्रियों के जो है सो गीतों से ही ग्राम गीत है। ठीक है, तो इसका मुख्य प्रकृति कैसा है, तो स्त्रीत्व है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलें। तो कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। अब देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो कला गीत और दूसरा ग्राम गीत। दोनों में फ़र्क आपसे जो है सो पूछा जा रहा है, दोनों में क्या अंतर है ये पूछा जा रहा है। देखिए, ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। ठीक है, ग्राम गीत की रचना यूं ही हो जाता है, और कला गीत की रचना सोच समझ के बैठ के उसमें काट छांट करके किया जाता है। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मलग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बार उल्लेखनीय है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्राकृतिक स्त्रैण थी वह कला गीत में आकर पूर्ण हो गई। अच्छा, जो ग्राम गीत है वो स्त्री प्रधान है, लेकिन कला गीत क्या हो गया, सोचा समझा बदला गया, परिवर्तन ला के क्या हो गया, पुरुष प्रधान हो गया। ठीक है, स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत और कला गीत की अंत प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगा। देखिए, ग्राम गीत महिलाओं के प्रेम भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम था, और कला गीत क्या हो गया, उल्टा हो गया, या पुरुष प्रधान हो गया और पुरुष के प्रेम और भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया। ठीक है, तो ये इस दोनों में मुख्य अंतर रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है, पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। देखिए, प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधायिनी होती है जीवन में, उतनी और कोई स्थिति नहीं होती। ठीक है, अब देखिएगा, कोई भी गाना हो अगर वो आपके दिल को छूता है तो वह जरूर प्रेम दशा को व्यक्त करने वाला होता होगा। कोई विरह वाला हो गया, कोई एक दूसरे को याद करने वाला। तो प्रेम या विरह में समस्त जो प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध शोक उत्साह विस्मय जुगुप्सा में नहीं होती है। आप देखिएगा, प्रेम या विरह का जो भाव होता है, जो उसमें स्थिति होता है, जो अस्थायित्व होता है, वह किसी और चीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्रोध शोक उत्साह विस्मय जुगुप्सा ये सब भावनाओं के का एक रूप है, तो वो प्रेम या विरह वाले के समान ये नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। तो प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध शोक विस्मय उत्साह जुगुप्सा आदि में नहीं। आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये पीछे हमने आपको इसको जो है वर्णन अभी किया ही है, और यही क्वेश्चन आ गया कि प्रेम या विरह में जो समस्त प्रकृति के साथ जो समरूपता देखी जाती है, सारे प्रकृति लगेगा कि एकात्मकता की ओर बढ़ चलता है, लेकिन क्रोध शोक विस्मय उत्साह जुगुप्सा इस सब में जो है सो डिफरेंट होता है, अलग होता है।
तो कहता है देखिए इसको, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण, जब भी ऐसा आए तो आप एक लाइन ये जरूर ऐड करिए। यह जो लाइन है, यह जो वाक्य है, यह कहाँ से लिया गया है? हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। कौन से चैप्टर से? तो ग्राम गीत का मर्म से लिया गया। रचयिता कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या, प्रेम या प्रेमी की बोलिए क्या क्या दशा होती है, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विरहाकुल पुरुष जो विरह से व्याकुल है, ऐसा पुरुष या स्त्री भी हो सकती है, पशु पक्षी लता द्रुम, ठीक है, सबसे अपनी वियुक्त प्रिय का पता पूछ सकता है। देखिए रामायण में आप देखिएगा, श्री राम जो है सो माँ सीता को ढूंढते हुए लताओं से, पक्षी से, पशु से, नदियों से पूछते थे कि क्या तुमने हमारी जो है धर्म पत्नी को देखा है, पता आपको कुछ मालूम है? तो ऐसे ही जो प्रेमी होते हैं वो अपने प्रेमिका के बारे में सबसे मतलब लताओं से, पशु से, पक्षी से, किसी से पूछने लगते हैं। किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपनी शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता। लेकिन आप देखिए वहीं जो क्रोध में है वह अपने दुश्मन का पता कभी इतना व्याकुलता से नहीं पूछता है। वो अंधा हो जाता है, मारता है दौड़ने के लिए, घोड़ा पे बैठ गया, गाड़ी पे बैठ गया, बंदूक लेके दौड़ पड़ा, लेकिन वो वाला विरह उतनी गहराई से पूछना, पता करना ये नहीं होता है। कभी कभी तो पता चला कि मारने गया किसी और को, किसी और को मार के आ जाता है। ठीक है, आपका कोई शत्रु है, उसको अंधा हो जाता है, पता ही नहीं उसका, उसके उसके शरीर में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो भी बढ़ा हुआ रहता है, वैसे ही आंख धुंधला दिखता होगा। तो यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। ठीक है। तो प्रेमी या प्रेमिका का जो एक संबंध होता है किसके साथ? तो अपने जीवन का जैसा साहचर्य एक मतलब जोड़ के जो है सो व्यक्त करते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव के साथ जो अभिव्यक्ति होती है, वैसा आपको कहीं और ये नहीं मिलेगा। तो मनोवैज्ञानिक का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापिनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती। ठीक है। अगर कोई प्रेम है, प्रेमी है, तो आप देखिएगा किसी प्रेमी के बीच में अगर प्रेम शुद्ध है तो फिर कोई तीसरा चीज, कोई व्यवधान करने वाला टिक नहीं पाता है। तो यही लेखक का आशय है जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होती है। ठीक है। तो ये जो देखिए जो कह रहे हैं सुधांशु जी, वह सही बात है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिएगा तो वो जो है सो बिल्कुल सच है, सही बात बोल रहे हैं कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं होता है। बिल्कुल सच बात है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आज का जो है सो डिस्कशन आपका ख़त्म हुआ। टोटल 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कशन कर लिया है। ये जिज्ञासा क्लासेस की तरफ से था। मैं आर्यन कुमार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम कल फिर लेके आपको उसको कंप्लीट करा देंगे डिस्कशन के साथ। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।